बंधुओं, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। प्रसंग उठता है भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा वापस कर दो, लेकिन वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले मैं रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे हाथ तो कभी भी नहीं उठाना है। और जो फिर आंखों से नहीं डरी वो आपकी पिटाई से क्या डरेगी। यहां घर से निकाल दिया, जंगल में तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। महाराज बुध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा के 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रबंदी, रजि, रंभ और अनैना। और ये राजा नहुस जो है, इन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। एक दिन राजा नहुस वापस आ रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पे खड़ी है। इतनी सुंदर सी है, राजा उसको देख के मुस्कुराने लगे। वो मुस्कुरा रहे तो इंद्राणी भी मुस्कुरा गई। अब वो तो इसलिए मुस्कुरा गई कि हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया है मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। आपने अगर हमसे गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। ये पत्र गुरु बृहस्पति जी को दिया। इंद्राणी ने तो गुरु बृहस्पति जी ने लिखा कि हे बेटी, तो इधर से लिखना कि हे राजा नहुस, अगर आप हमसे मिलने आना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकियों को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा करके आए। जाको दुख विधाता देही बाकी मत पहले। अरे आप अगर मूर्ख आदमी को ज्ञान दोगे, कोई पागल हो उसको तुम ज्ञान की बातें पढ़ाने लगो तो उसे समझ आएंगी। एक उदाहरण आता है दादा, एक गधा था, गधा और एक शेर था। तो गधे में और शेर में बहस हो गई। गधा बोला कि आसमान सफेद है, शेर बोला नीला है। गधा बोला नहीं सफेद है, शेर फिर बोला नीला है। गधा ने कहा ऐसे कैसे सफेद है। अब ये लड़ाई होते होते राजा के दरबार में पहुंचे। राजा साहब, शेर ने कहा महाराज आप ये बताइए आसमान कैसा है। राजा बोले नीला। गधे ने कहा नहीं सफेद। शेर बोला देख रहे हो महाराज, ये मेरी भी नहीं मान रहा है, ये कह रहा है कि आसमान सफेद और मैं कह रहा हूं नीला है। महाराज नीला ही है ना, आप इसे सजा दो। राजा ने कहा कि एक काम करो, शेर को उठाओ और डाल दो जेल में। शेर बोला ये कौन सी बात है, गलत ये बोल रहा है कि सफेद है आसमान और आप जेल में हमें डाल रहे। राजा साहब बोले तू बहस किससे कर रहा है, तू बहस किससे कर रहा है। बोले गधे से, तो इसीलिए तो डलवा रहा हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। मूर्ख आदमी से न तो बहस करनी है और ना ही उसको ज्ञान देना है। तो वही राजा को मूर्खता चढ़ी है। बोले अगर आप मिलने आना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आइए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और उसको संतों को उसमें लगा करके आए। ठीक है, पालकी बनवाई गई, ब्राह्मणों से बनाई और संतों को उसमें लगा लिया। राजा नहुस पालकी में बैठे, बोले जल्दी चलो सर्प है, जल्दी चलो सर्प है, मुझे मिलना भी है।
दुर्वासा ऋषि लगे थे, बोले ज्यादा जल्दी है, जा तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। ये सर्प बन गए। इनके 6 पुत्र हुए, अयाति, याति, सयाति, आयत, बियति और कृति। राजा याति को जैन नगरिया का राजा बना दिया गया। महाराज ये उज्जैन नगरिया के राजा हैं। इधर आ जाइए, एक वृषपर्वा नाम का राजा, उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह रहे, जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, बातें करें तो संग, एक पल के लिए भी अलग नहीं होती थी। स्नान करने के लिए चली, दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पार पे रख दिए, नग्न अवस्था में स्नान करने लगी। आप चाहे अकेले हो चाहे 2 लोग हो, लेकिन जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना है, क्योंकि वरुण देवता का निवास होता है। अब दोनों निर्वस्त्र होकर के घुसी, भोले बाबा आए रे। भोले बाबा को देख के देवयानी बोली, दीदी एक काम करो, जे आए रे तब तक डुबकी लगाई लो। शर्मिष्ठा बोली कि बाबरी है गई है, इतने बड़े सनकी हैं, अगर मन में आ गई तो पार पे बैठ गई, डमरू बजावेंगे, तासे निकलो। दोनों निकली। शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने, और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा अदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की बेटी, वो नहीं बोली। शर्मिष्ठा बोली, वस्त्र उतार। देवयानी ने जवाब दो, तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घरे चलो उतार लिए। बोले नहीं। बोली, भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। कुत्ते को अगर शेर की खाल पहना दो, कुत्ते को शेर की खाल पहना दो तो वो कुत्ता ही रहेगा, शेर नहीं बनेगा। अगर मौका लग गया ना तो शेर की खाल खूब पहने रहे, वो भौंकेगा, दाड़ेगा नहीं। जवाब दिया, वस्त्र उतार। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। वो ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम पर है, बाउने को जमाए दो। पीछे था कुआ, शर्मिष्ठा कुएं में ढकेल के देवयानी को घर चली आई। महाराज आपका बेटा एक बार माँ बाप को बता दे कि मैं इधर हूं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी अगर 10 मिनट के लिए बिना बताए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। समझा दिया, लेकिन अरे एक एक जाओ भैया, एक एक जाओ, ऐसो लग रो जी ए बैठो। रुको रुको रुको, इतना कुछ भी नहीं हुआ भाई, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, कुछ भी नहीं हुआ भाई। कुछ रखा था छत पे, उसमें थोड़ी सी आग लग गई और कुछ भी नहीं हुआ। जे तो भैया इतनी बवाल मचाती हैं, और वे एक आई पूरे पंडाल में ही आग लगा के निकल गई, और कछु नहीं। सही बता रहे, आग तो बिल्कुल नहीं लगी होगी, वे पंडाल में और करके ऐसे चली गई। अरे बैठ जाओ अम्मा, बुआ और भजती फिरती।